दोनों हाथ की हथेली अपनी जंघों पे ले जाए। आप आपके पास हमारी बैठ सकते हैं। दोनों हाथ की हथेली को अपनी जंघों पे रख लें, कोहनी को फोल्ड करते हुए। रीढ़ की हड्डी सीधा, आंखें बंद, आंखें बंद। अभी एक श्लोक को दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। रिलैक्स, अपनी आंखें खोलें और वज्रासन में आके बैठें। तो पहला भाग आपका क्लियर हो गया। अभी दूसरे भाग में क्या है, कोई बच्चा बता सकता है? दूसरे भाग में कितने स्टेप? गर्दन का पहला अभ्यास शुरू करें। श्वास छोड़ते हुए नीचे, मेरी कोडिंग पे करें। श्वास छोड़ते हुए नीचे करें गर्दन को सभी। हाँ, ब्रेथ इन, ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर। गर्दन का दूसरा अभ्यास, अपने दाहिने कान को दाहिने कंधे से लगाएंगे और बाएं कान को बाएं कंधे से। ब्रेथ आउट, सभी दाहिने कान को दाहिने कंधे से लगाएं। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, लेफ्ट ईयर, लेफ्ट शोल्डर। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। रिलैक्स। गर्दन का तीसरा अभ्यास, अपने गर्दन को राइट साइड लेके जाएंगे और लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। हाँ, मेरी कोडिंग के साथ करेंगे। श्वास लेते हुए राइट, छोड़ते हुए सामने। श्वास लेते हुए लेफ्ट, छोड़ते हुए सामने। ब्रेथ इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट। रिलैक्स। गर्दन का चौथा अभ्यास, पूर्ण गिरवा संचलना। पूरी गर्दन को गोलाकार घुमाना। स्टार्ट करें। किसी गाड़ी के बैरिंग पे चक्का घूमता है, उसी प्रकार से अपनी गर्दन को घुमाएं, पूरी गर्दन को गोलाकार। रिवर्स, अभी उल्टा घुमाएं उसको। आपका बॉडी नहीं घूमना चाहिए, केवल गर्दन। रिलैक्स। तो भाग 2 के अंदर आपका पहला स्टेप गर्दन की 4 पूरे खोल के खड़ा हो जाए। हाँ, दोनों हाथों को श्वास लेते हुए ऊपर लेके जाएंगे, आपको पता है। हाँ, ब्रेथ इन, ऊपर सीधा हाथ, हथेली आमने सामने पॉइंट करती हुई। ब्रेथ आउट, श्वास छोड़ते हुए। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। रिलैक्स। कंधे का दूसरा अभ्यास, दोनों एक श्वसन क्रिया के चक्कर पे एक चक्कर अपने स्तंभ चक्कर का पूरा करेंगे। ब्रेथ इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट। रिवर्स। अभी 3 चक्कर पीछे से लगाएं। शाबाश। रिलैक्स। तो ये आपके कंधे के 2 अभ्यास हो गए, यानी कि भाग 2 का और दोनों हाथों को अपने सोफिया बेंच के सामने फिंगर टू फिंगर फेस करके रखिए इस प्रकार से। तो सबसे पहले राइट हैंड को चलाएंगे। ब्रेथ इन,
ध्यान रहे आपका हाथ आपके शोल्डर की लाइन पे रहे, नीचे ऊपर नहीं रहना। हाँ पीछे देखो, चलो पीछे देखो, जो हाथ आपका पीछे सीधा है उसी की तरफ हमें देखना है। ब्रेथ आउट, वापस अपनी जगह पे। अभी लेफ्ट हैंड को ले जाएंगे, ब्रेथ इन, सांस पे पक्का आपको फोकस रखना है। ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, तो बार 2 का तीसरा स्टेप पूरा हो गया। पहले स्टेप में अपने कंधे की विड्थ के मुताबिक रोक के रखें, दोनों हाथ को शोल्डर के लाइन में सीधा करें। अभी ब्रेथ आउट करते हुए चेयर नुमा पोजीशन बनाएंगे। आप सीधे हो है ना, बेसिक। हाँ ब्रेथ आउट, रोके रखें, रीड सीधा, दोनों हाथ सामने पॉइंट किया हुआ। ब्रेथ इन, आउट, in, out, in, रिलैक्स। यहाँ पे आपका भाग वाले पहला फोटो भी उतारनी ना सारा क्या है एक टोटल। फोटो भी खींचनी, फोटो भी खींचनी। और दोनों हाथ को साइड से और अपने सिर के ऊपर लेके पैर का जस्ट ऊपर है। अभी दोनों हाथ के हथेली को ऊपर की ओर पॉइंट करें, ऊपर की ओर। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। सांस की आपकी आवाज आनी चाहिए, है ना। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, रिलैक्स। हो गया है। पैर की एडी अपने मलद्वार को टच होनी चाहिए। आपकी कफ मसल्स और थाई मसल्स में नो ग्रिपिंग पावर। हाँ होल्डिंग, टाइम काउंट स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रिलैक्स। तीसरा आसन बोले, आपको बैक बेंडिंग उतना ही प्रदर्शित करना है जितना आप बैक। होल्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8, वापिस फेस सामने की ओर करना है। 3 आसन हो गए। स्टार्ट करें। दोनों हाथ की हथेली नीचे वाले पैर के पंजे के लेफ्ट और राइट। होल्डिंग, टाइम काउंट स्टार्ट। 1, बस फिंगर लगा लो ऐसे, बस हाँ फिर घुटने को सीधा रखो बस। हाँ जितना भी 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स कर लें। शाबाश। तो आसन कितने हो गए? और दोनों पैरों को कच्ची ज्यादा खोलने। अभी राइट पैर को पूरा राइट ट्विस्ट कर दें। राइट पैर जैसे ये खड़े हैं, अब राइट पैर को पूरा ऐसे राइट घुमा देंगे और अपनी बॉडी को भी पूरा राइट लेके जाएं ऐसे। अभी राइट हैंड को राइट पैर की राइट नीचे टिका दें। शाबाश। ऑपोजिट हैंड अप। अब दूसरे हाथ को ऊपर उठा दें आसमान की ओर और ऊपर वाले हाथ को देखें आप। होल्डिंग, 5 फिंगर लो। टाइम काउंट स्टार्ट। 1 2 3, जितने बेटा पहले सुना। 4 5 6 7 8 9 8, रिलैक्स।
दोनों पैर की पंजे को आपस में मिलाएं और हो सके तो एड़ियों को अपने मलद्वार के नजदीक लेके जाएं। अब दोनों हाथ से दोनों पैर के पंजे को बीट कर रहे हैं। अभी घुटने को ऊपर और नीचे का मूवमेंट देंगे बस। रीढ़ की हड्डी सीधा, बिल्कुल रिलैक्स, आंखें बंद। हाँ, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, केवल घुटने को ऊपर नीचे का मूवमेंट दें बस। नहीं ठीक पकड़ ले। हाँ, यस, शाबाश। इस अभ्यास को भद्रासन, बटरफ्लाई, तितली आसन और पतंग आसन के नाम से जाना जाता है। एक ही आसन के 4 नाम: भद्रासन, पतंग आसन, बटरफ्लाई, तितली आसन। रिलैक्स। पीछे से दोनों घुटने के बीच में इतना गैपिंग पाओ कि दोनों पैर के घुटने के बीच में आपकी 4 अंगुली चली जाए और दोनों हाथ की हथेली अपनी जनाओं पे रख लें, आसमान की ओर पॉइंट करती है। रीढ़ की हड्डी सीधा, आंखें बंद, चेहरा कुदरती तौर पे ऊपर उठा, महसूस करते जाएं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा, आंखें खोलना तो खोल सकते हैं। अमूमन हम लोग बोलते हैं कि खाना खाने के बाद भी इस आसन में बैठना चाहिए। तो क्यों बोलते हैं, इससे क्या बेनिफिट होता है हमारी बॉडी के अंदर, कोई बता सकता है? ओके, एक मौसम बता सकती है, और कोई स्टूडेंट? नेतिक बता सकता है। चलो मौसम बता बेटा। हाँ, उधर फेस रखें। बहुत बढ़िया सवाल। मौसम का कहना है कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर 4 से 5 लीटर खून होता है। कितना खून होता है? 4 से 5 लीटर। उसमें से आधा खून केवल आपकी कफ मसल्स में होता है, जो पिंडली बोलना आता है। दोनों पिंडलियां में 2 से 2.5 लीटर खून हुआ है। और जब हम इस आसन में बैठते हैं तो पूरी बॉडी का वजन, यदि आपका वजन 50 किलो है, 55 किलो है, 65 किलो, तो वो पगा को बोझ काट दो 4 किलो, 5 किलो, बाकी को पूरा 50 किलो को प्रेशर वो पिंडलियां पर बढ़े, तो वो खून की वह है कि भागे। प्लास्टिक की पाइप का मैं कोई थैली का मैं पानी हुए और वो थैली ना अपन दबा दिया तो वो पानी जागो कौन जा बाहर जागो, तो कोई आई आप पिंडलियां के ऊपर प्रेशर पड़े है, वो खून है वो पूरा शरीर में भागे। जो पूरा शरीर में भागे है जल की है कि जितनी भी कफ मसल्स के अंदर ब्लड की वेन है, उन वेना का तेज गति करेगा। और कोई भी चीज तेज दौड़ेगी ना तो वो तेज एक्टिविटी करेगा। हाँ, ये खान पचन में मदद करेगा। ठीक है, तो याद रखिए। चलिए, कितने आसन हो गए? अर्धमुष्ट्रासन। कहीं नहीं जाना, यहाँ पे बैठी हैं वहीं पे बैठे रहेंगे। दोनों हाथ को अपनी कमर के पीछे इस प्रकार से लगा लें कि कमर का जॉइंट है वहां पे ये आपका हथेली लगना चाहिए इस प्रकार। हाँ, और मिडिल बॉडी को ऊपर उठा दें, बैक बेंडिंग शो कर दें, गर्दन पीछे की तरफ, होल्डिंग जितना होता है वहां रोक के रखें। 1 2 3 4 5 6 7। कितने आसन हो गए? 3। चौथा आसन पूर्ण उष्ट्रासन। अभी भी आपको कुछ नहीं करना है, दोनों हाथ को अपने पंजे पे लगा लें इस प्रकार से और मिडिल बॉडी को ऊपर उठा लें। होल्डिंग, टाइम काउंट स्टार्ट। 1, नाभि पार्ट को आगे प्रेस करके रखें बेटा। हाँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। रिलैक्स करें। आसन स्टार्ट। जहां पे बैठे थे वहीं पे अपने नी को, घुटने को खोल देंगे साइड में, घुटने को खोल दे साइड में और दोनों हाथ को सामने ले जाए। अब आपका पेट और आपका माथा, ये 2 चीज जमीन पे टिक जाना चाहिए। हाँ, होल्डिंग, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आसन कितने हो गए?
5 आसन। क्या नाम है? उत्तान मंडूक आसन। तो वज्रासन में बैठे रहेंगे और बोथ नी ओपन, नी को ओपन करें, खोल दे साइड में, घुटने को जितना खोल सकते हैं आप टाइम लोग। 6:30। हाँ शाबाश। अभी दोनों हाथ की हथेली को शोल्डर के बैक जॉइंट पे ले जाकर के इसको पॉइंट कर देंगे। इस प्रकार से दोनों हाथ की हथेली को लगा दें और कोहनी ऊपर की ओर पॉइंट करते हुए आसमान की ओर, आंखें बंद और अपने खिंचाव को महसूस करें। बॉडी के अंदर बिल्कुल महसूस करते जाएं। आपकी बॉडी में खिंचाव होगा, आपकी पेट की फसलियों में भी खिंचाव होगा, हाथ की बाइसेप्स में भी होगा और फिर शोल्डर पे भी होगा। उस खिंचाव को जब महसूस करोगे, वो मसल्स खींचेगी तो उसमें पावर आएगी और वो फ्लेक्सिबल होगी। जहाँ पे किसी को बोलते हैं कि मेरी नस ब्लॉक हो रही है, तो बस सारी बॉडी की नस ब्लॉक हो रही है ना, भाई वहाँ आसना से ही खुले। रिलैक्स कर दे। आप पैरों को सीधा करके बैठ सकते हैं, ज़्यादा देर नहीं बैठ। 6 आसन हो गए। 7वां आसन कौन नाम बताएगा? कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा, चलो मैं बताऊँ। मरीचे आसन या वक्र आसन, मरीचे आसन या वक्र आसन दोनों नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दोनों पैर को सीधा सामने कर लें। अभी राइट पैर के घुटने को फोल्ड करें और एडी को अपने मलद्वार के पास ले आए। अभी लेफ्ट हैंड से राइट पैर के पंजे को पकड़ लें, हाँ, और ऑपोजिट हैंड को पीछे लेके जाए, पीछे इस प्रकार। हाँ हाँ शाबाश। ये हाथ इधर से आएगा, ये और इस पैर को पकड़। अरे ये अंकल तो सारे आसन लगा रहा है, आज मैंने देखा है। पीछे बस, होल्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। बहुत बढ़िया। ये गुरुजी अंकल का नाम नोट कर लेना, इनको इनकी एज ग्रुप में NYS खिलाएंगे मैचअप की बात। चलिए अभी यहाँ पे आपके बैठकर किए जाने वाले आसन 7 पूरे होते हैं। ठीक है, तीसरी स्टेप कौन सी? पेट मत बोला करो अभी, उधर। हाँ, उधर केवल लेट कर किए जाने वाले आसन। चलो सभी पेट के बल लेट जाओ। पहला आसन मकरासन। सस्तो आसन वालों को नाम सबके याद रहे, तुरंत बता दियो मकरासन। दोनों पैर की एड़ी को अंदर की तरफ और पैर के पंजे को बाहर की तरफ उठाएं। हाँ ये बस ढीला छोड़ दे पूरी शरीर को। हाँ ये बस शरीर को बिल्कुल ढीला। अब दोनों हाथ की हथेली एक के ऊपर एक होनी चाहिए। यहाँ पे कॉमन पॉइंट होगा, उसको ध्यान से सुनना है। हाथ की हथेली आपकी इस प्रकार से रखी होगी, जो बॉयज कैटेगरी है या जेंट्स कैटेगरी है उसका राइट हैंड ऊपर रहेगा, याद रखना। राइट हैंड की हथेली ऊपर रहेगी। और जो गर्ल्स व लेडीज कैटेगरी है उसका लेफ्ट हैंड की हथेली ऊपर रहेगी। अभी जो बॉयज कैटेगरी है या जेंट्स कैटेगरी है वो राइट गाल को रखिए इसके ऊपर, ऐसे राइट गाल, जो दाहिनी गाल होती है, सोटी गाल। हाँ, और गर्ल्स कैटेगरी है वो लेफ्ट को रखेगी, लेफ्ट। हाँ, होल्डिंग, आंखें बंद, शरीर बिल्कुल ढीला। ब्रीथिंग को चलने दे, सांस को चलने दे नॉर्मल। मेंटेन 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 मेंटेन। रिलैक्स रिलैक्स। वहीं पे लेटे रहे, बस आंखें खोल ले रिलैक्स में। तो पहला अभ्यास आसन था आपका मकरासन। दूसरा आसन बोले ना, भुजंगासन। दोनों पैर के पंजे को पीछे मिला लें और दोनों हाथ को शोल्डर की लाइन में रख लें, जहां आपके कंधे है वहां पे। अभी श्वास लेते हुए अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे। ब्रेथ इन, धीरे धीरे उठाएं, जितना उठा सकते हैं, कोई जल्दी नहीं करना है। हाँ, ब्रेथ आउट, सांस छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। दादी जी रहा
रिलैक्स करें। हाँ, चलिए, तो दोनों हाथों की हथेली अपने लगा। 7 बजे जब मैंने बता दिए इसकी चाबी हैं 7 बजे जब बता दिए। ठीक है बता दूँ ये भी टाइम 20 मिनट मकरासन, दूसरा भुजंगासन, और तीसरा आसन हम गलबासन। तो दोनों हाथ की हथेली को अपनी जंघाओं के नीचे लेके जाए और अभी हथेली को उल्टा कर दें, जमीन पे चिपका दें हथेली जमीन पे और दोनों पैर को धीरे धीरे पीछे से ऊपर उठाएं, जितना उठा सकते हैं बिना तनाव के। हाँ, होल्डिंग 1 2 3 4 मोशन मार खाएगी, पैर मिला के रखें 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स कर लो और वापस बंद करा दो पेट। उसके बाद हमने पेट के बल उधर के बल लेट कर कितने किए? 3। कितने हो गए? 15। टोटल आसन कितने थे हमारे? 20। अभी कितने बच गए? 5 कौन से हैं? पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले अभ्यास। तो सभी पीठ के बल लेट गए। पहले अभ्यास का नाम बताएं। सेतु बंद आसन। दोनों पैर के घुटने को फोल्ड करें और दोनों हाथ से पैर के एंकल को पकड़ें। ध्यान रहे पैर का पंजा सामने सीधा हो। अभी श्वास लेते हुए मिडल बॉडी को ऊपर उठाएंगे और अपनी चीन को, अपनी ठुड्डी को गले के गड्ढे में फिट करेंगे। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। ओके, ब्रेथ इन, इन पे ऊपर उठ के रहो, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। रिलैक्स, पैरों को सीधा कर दें और बिल्कुल ढीला छोड़ दें। तो पहला अभ्यास आपका पूरा हुआ। दूसरा अभ्यास का नाम बताएं। उत्तान पाद आसन। क्या नाम है? उत्तान पाद। आसन। उत्तान का अर्थ होता है उठाना, पाद का अर्थ होता है पैर, कि पैरों को उठाना। ठीक है, तो दोनों हाथ को अपनी जंघाओं के पैरेलल जमीन पे चिपका दें। हाँ, चिपका के रखें। अब पूरी बॉडी में केवल अपन पैरों को उठाएंगे कमर की लाइन से, बाकी का बॉडी बिल्कुल स्थिर रहेगा। हाँ, ब्रेथ इन, जो आपके ड्राइंग बॉक्स में जो स्केल होती है बस उतना ऊपर उठाएंगे। ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। रिलैक्स करें, बॉडी को फिर ढीला छोड़ दें। तो कितने अभ्यास कर लिए हमने? 2। पहला कौन सा था? सेतु बंद। दूसरा कौन सा था? उत्तान पादासन। अभी तीसरा अभ्यास अर्ध हलासन। तो दोनों हाथ को वापस लॉक करने जमीन पे, अपनी जंघाओं के पैर में। अभी अपने पैरों को 90 डिग्री ऊपर उठाएंगे, यानी कि पैर के पंजे को ये बोलेंगे कि आसमान को देखो। हाँ, 1, होल्ड करें वहां पे, डाउन, 2, डाउन, 3, डाउन। हैप्पी। जमीन तो बेचारी का लागे ना ऊपर, और ऊपर से मारा तो चोट क्यों लगेगी जमीन? हाँ, 4, डाउन, 5, डाउन। रिलैक्स, बिल्कुल ढीला छोड़ देगा। तो आसन कितने हो गए हमारे? 3 हो गए। अभी चौथा आसन आपका कौन सा है? नाम बताएं। जोर से बोलो।
पूर्ण हलासन, पूर्ण हलासन कट कर दिया था मैंने। पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन। पहले इसको थोड़ा सा अपन इसके ऊपर बात कर लेते हैं। पवन मुक्तासन, पवन का अर्थ क्या होता है? कौन बच्चा बताएगा? हवा। देखो अंकल जी बोल रहे हैं पवन का अर्थ था हवा, हवा। मुक्तासन, मुक्ति मिलाना, मुक्ति देना, मुक्ति मिल जाए उस चीज से, छुटकारा मिल जाए। पवन, हवा से छुटकारा। अब कई आदमी लोग आए जो मेरे पेट में गैस बना है, कहें कि मेरे पेट में क्या बना है? गैस बना है। पर गैस क्या की है? हवा की, पवन की। मुक्तासन, मुंह छुटकारा ले लो। तो कई लेने का देखिए। हाँ चलिए, दोनों पैर के घुटने को क्रॉस करें और दोनों हाथ से ग्रिप कर लें। हाँ, श्वास छोड़ते हुए अपने माथे को अपने घुटने से लगाएंगे और श्वास लेते हुए बॉडी को वापस सीधा कर देंगे। हाँ, ब्रेथ आउट, आउट पे क्लोज रखें, आउट पे क्लोज रखें सभी। हाँ, ब्रेथ इन, फिर वापस छोड़ दें पूरा सीधा। हाँ, ब्रेथ आउट, फिर लेके जाएं, ब्रेथ इन सीधा, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, रिलैक्स, शरीर को रिलैक्स। तो तभी बता भी दिया आपको। मेरा कोई पूछे कि मेरे खानों को नहीं पचा है, कि मेरा डाइजेशन मतलब सिस्टम ठीक काम कौन कर रहा है, कि पेट में गैस भरा है, गैस की प्रॉब्लम है, खट्टी डकाराओं है, तो उन्हें क्यों अभ्यास नहीं बता। ठीक है, चलो तो कितना आसन हो गया? 4। पहलो कौन सो? 2 सेतु बंद आसन, दूसरो भुजंग आसन, तीसरो भुजंग आसन की छागो तू नवी खेत में यही बड़ी उत्तान पाद आसन, तीसरो अर्ध हलासन, चौथो पवन मुक्तासन और पांचों शवासन। चलिए शवासन में लेट जाए सभी। एड़ी अंदर की तरफ और पंजा बाहर की तरफ लुका दे, बिल्कुल ढीला छोड़ दे। हाँ यस, ढीला छोड़ दे चलिए। हाँ, हाथ की हथेली ऊपर की, ऐसे ढीला। हाँ, पूरा ढीला, बस आंखें बंद। जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक आंखें नहीं खोलना है। एक लंबी और गहरी श्वास अंदर लें, श्वास को बाहर छोड़ते हुए शरीर को पूरा अंदर। एक और लंबी और गहरी श्वास अंदर लें, श्वास को बाहर छोड़ते हुए शरीर को पूरा अंदर। शरीर में किसी प्रकार का तनाव बिल्कुल इसमें हो जाए, बिल्कुल अभी आप योगा मैट्स और चटाई बिछा। आप अपना ध्यान बाह्य वातावरण में लेकर जाओ। वातावरण की शुद्ध हवा आपके चारों ओर मंडरा रही है। चिड़ियों की चहचहाट आपके कानों तक पहुंचना चाहिए। महसूस करें आपने नजदीक एक पंखे की चलने की आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है। अभी आप अपने गुंबद की ओर निकल। गुंबद आपके शरीर का वो भाग जहाँ पे माता और बहनें बिंदिया लगाई, हम और आप लोग खिलते हैं। वहाँ पे जलता हुआ दीपक देता हुआ रोशनी, उस प्रकाश की लो के अंदर आप अपने आप को देखने का प्रयास करें। आपका पूरा शरीर उस दीपक की लो में अपने पेट की ओर लेकर आपका पेट अंदर और बाहर महसूस करें। जब आप श्वास ले रहे हैं तो आपका पेट बाहर की ओर आ रहा है। जब आप श्वास छोड़ रहे हैं आपका पेट अंदर की ओर आ रहा है। अभी आप अपने पेट से हटा देंगे।
अपने सांसों को निकालें। आप सांस लिए, सांस छोड़ें। जो आप सांस ले रहे हैं, वातावरण की शुद्ध हवा आपकी बॉडी में प्रवेश करें। जो आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं, आपके शरीर की संपूर्ण बीमारी और आप एक स्वस्थ इंसान बनते चले गए। आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं, आप बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। महसूस करते जाएं, बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। अभी आप अपना ध्यान अपने थाई मसल्स की ओर लेकर जाएं। थाई मसल्स ये की कमर जॉइंट से नी जॉइंट के बीच का भाग, अपनी आम भाषा में साथल वाला भाग, वहाँ पे आपको हल्का हल्का पेन महसूस हो रहा है। उस पेन को महसूस करें। जहाँ पे आपको दर्द महसूस हो रहा है, वही बॉडी पार्ट्स आपका ग्रो कर रहा है, मजबूत बन रहा है। उसमें इतनी पावर आ रही है कि वो आपको हर बीमारी से लड़ने के लिए तैयार है। अभी आप अपना ध्यान अपने कफ मसल्स पर लेकर जाएं। कफ मसल्स यानी कि नी जॉइंट और एंकल जॉइंट के बीच का भाग, जिसको हम पिंडली बोलते हैं, उसमें भी आपको हल्का हल्का पेन महसूस होगा। पेन को महसूस करें, करते जाएं। वापिस आप अपना पूरा फोकस आँखों की बोहों का मध्य भाग, जहाँ पे तिलक लगाते हैं, आप पूरा फोकस आप देखें तो आपको एक जलता हुआ सितारा, एक जलता हुआ दीपा, एक जलता हुआ बल्ब, एक तेज रोशनी देने वाला उपकरण नजर आएगा। और उस रोशनी में आप अपने आप को देखते चले जाएं, देखते चले जाएं, देखते चले जाएं, देखते चले जाएं, देखते चले जाएं। ये आपका शवासन, शवासन में 5 मिनट का मेडिटेशन होता है। ये मेडिटेशन आपको मैंने कराया। अभी चलते हैं भाग 4। भाग 3 खत्म हो गए। वहाँ पे पहला क्या था? प्रार्थना। दूसरे भाग में क्या था बताओ? शीतलीकरण के आसन होते हैं जिनको सुनना, ठीक है? आप उसमें गर्दन की टाइम 6 मिनट हो रही, 6 मिनट ही। बांटा गया, ठीक है? उसके बाद में आता है प्राणायाम। क्या आता है? प्राणायाम। तो प्राणायाम अभी आपको मैं, ठीक है, हाँ कराओ। चलो जो भी आपको याद है, जो आते हैं वही प्राणायाम कराओ।
चलो कपाल भाती, कपाल का क्या अर्थ होता है? कौन बच्चा बताएगा? कपाल, कपाल का अर्थ होता है मस्तिष्क, माथो, यूं कहा करें दिमाग, ठीक है, माथो। भांति, भांति का अर्थ होता है चमकना, किसी चीज को चमकना। तो इस कपाल भांति से आपका जो माथा है वो क्या हो जाता है? चमकता है। अब तारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहे हो, बुद्धि अंदर बाहर न करा तो यूं ऐसे पता चमक आएगी। कौन आ रही की यह बात आ रही नहीं? आपके सिर में दर्द होता है ना? आप मेडिकल स्टोर पर तभी जाके सिर दर्द की गोली लेके आओ। सबके पेरेंट्स लेके आते होंगे, दवाइयाँ सबने खाई है, मुझे पता है, मेरे को छोड़ के, ठीक है, मैंने नहीं खाई कभी। अब बात गोली तभी लियो हो जब बस सिर में जा रही पेट में जा, तो बस पेट में जा तो पेट दर्द ठीक हो जी, सिर दर्द ठीक कर जो खून जाऊंगा मैं क्या सोल्ट की मात्रा है वो पूछ लिया। तो आए कारण जब आप यो कपाल भाती प्राणायाम कर रहा तो पूरा फोकस अपने पेट का ब्रीथिंग के ऊपर हुआ है। और 80% बीमारी कहाँ से शुरू होती है आपको पता है? पेट, यहाँ से। जब हम इस सिस्टम को मजबूत करते हैं तो इसका सीधा लगने किसके साथ में? आपका यहाँ से माथे के साथ, और इसमें चलना पड़ता है, ठीक है। तो ये था कपाल भाती प्राणायाम। चलो दूसरा प्राणायाम अनुलोम विलोम करा दो। हाँ, राइट से ओनली उस साइड से सांस लेना है, फिर इसको बंद करके लेफ्ट से छोड़ना है ना, एक साथ में। अब जिससे छोड़ा ना उससे दोबारा वापस लो। एक सांस लेना वापस छोड़ना, एक नाक से रिलैक्स। तो ये कौन सा प्राणायाम था? अनुलोम विलोम। यानी कि एक नाक से सांस को अंदर भरेंगे और दूसरी से छोड़ेंगे, फिर जिस दूसरी से छोड़ रहे उसी से वापस अंदर भरना है और ऑपोजिट से छोड़ना, ठीक है। अब इससे क्या होता 2 मिनट और कि मानव शरीर में कुल कितनी नाड़ियां होती है पता है? टाइम कितनी? टाइम 2 मिनट और 7 बजे 7 बजे हम 2 मिनट चलो है क्लोज करते हैं बस। तो हाँ, जिसको कॉलेज जाना हो जा सकता है, किसको जाना? जाओ जिसको जाना हो जाओ। हाँ, जाने दो उसको, जाने दो जाओ दीदी तू आ गया। जो नाड़ी हमारी बॉडी के अंदर 72,000 नाड़ियाँ बटी हुई। ये जो मिडल बॉडी पार्ट है ये राइट साइड में 36,000 है और लेफ्ट साइड में भी 36,000 नाड़ियाँ हैं। पहले के टाइम के ऊपर बात करें तो वैद होता, मैं डॉक्टर होता, वह केवल नाड़ी में देख के इलाज कराया, ठीक है। प्राइवेट डॉक्टर को नहीं, वह नाड़ियाँ वैद का वह नाड़ी देखा और बेरो पाइट जाते हो कि यहाँ पे कफ है, पित्त है, वात है, के यहाँ, ठीक है, खांसी जुकाम सर्दी को सब बीमारियाँ। उन दोनों भागा ने 36,000 ने पैरेलल करंट खाते हैं कि वह 72,000 नाड़ी अपने लेवल पर चल, कम ज़्यादा तेज धीरे, वह दाएं बाएं लेफ्ट राइट ऊपर नीचे न चले, आपको रास्ता के ऊपर चले। उनके खातिर ठीक करा अपन अनुलोम विलोम प्राणायाम किया जाता है, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट तीसरा प्राणायाम शीतली प्राणायाम, जीविका को नदीनुमा बना के। अंदर सांस लेना है, ये था शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम नाम से जाहिर होता है, शीतली मतलब शीतल है, शीतल जल, शीतल पानी की टंकी के ऊपर शीतल जल, शीतल को मतलब ठंडो। तो कितनी गर्मी को टाइम हो, लू पड़ती हो और तेज दोपहर में
कितनी भी तेज धूप हो और आप 15 मिनट तक शीतली प्राणायाम करो, यदि आपकी बॉडी का पसीना नहीं सूख जाए, बिल्कुल सूख जाएगा, एकदम आपकी बॉडी इतना कोल्ड हो जाएगी, नहीं तो आजमा लेना। आप बंद कमरे में, इतनी गर्मी होती है, आप कूलर चलाते हो, एसी लगाते हो, और 15 मिनट मैं बोलता हूँ शीतली प्राणायाम का अभ्यास कर लो, यदि आपकी बॉडी बिल्कुल कोल्ड ना हो जाए तो मुझे बता दे। लेकिन हम लोग करते हैं, करे को एसी की कूलर की क्या जरूरत होना, जठे सो हो ना उठे ही एसी कूलर की भी मत लगाओ, और 15 मिनट शीतली प्राणायाम करो, 3 घंटा तक बॉडी ठंडी रहती है। 3 घंटा एक बार कर लियो, 3 घंटा आराम से करे कोई। समय किसके पास है? कोई नु गमन तेल देनो, कोई नु गमन घर को काम करो, तू करोगे जागू मार ली। अरे बीमार हो जाओ, हॉस्पिटल में पड़े हो रहो, जब तेल कौन वाला हो, जब दुकान कौन चलाओगो, जब कॉलेज में कौन जागो, जब घर की झाड़ू कौन मारोगो, बताओ। जब भी तो मैं काम पूरा होगा ना। तो अपने शरीर के लिए 1 घंटा निकालो, 24 घंटे, 1 घंटे का टाइम दो और आप अपने आप को फिट रखो। चौथा प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। लंबा सांस लेना है, वैसे चाप आंखों पे, थम रही आप कानों पे, और लंबा सांस लीजिए। रिलैक्स। ये था भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी भंवरा। आपने किसी फूल के ऊपर किसी जानवर को मंडराते हुए देखा होगा ना, भंवरा फूल के ऊपर मंडरा, उसको कदे की आवाज कर रहा है। अब ये अभ्यास किया तो कंपन आपकी बॉडी में कहाँ हुआ वो बताएंगे। मस्तिष्क में। और कोई बच्चा? मौसम कहाँ हुआ? मस्तिष्क में, दिमाग में, यहाँ पे क्या होता है, कंपन होता है। ताकि मोबाइल हर मोबाइल को मट्टी डाल, हर मोबाइल में जो पकड़ के डालता है तो वो मट्टी छुटेगी, कौन छूट जाएगी ना। बर्तन है, कोई भी बर्तन, और उसके ऊपर कुछ चिपका हुआ है, उस बर्तन को हम हिलाएंगे तो वो छूटेगा। ऐसे ही हमारे माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर, इस मस्तिष्क के अंदर कचरा जाम हो जाता है। यहाँ कचरे की आप ये बात मत करना कि धूल मिट्टी कर रहे हैं, वो कचरों को नहीं, मानसिक कचरा है ना, गलत विचार। 3 आदमी सांझी बेड़ा होगा, 2 दारू पीने, 1 उनगाड़ काटा है, कचरो आगो ना, छोरो कौन जा कहो, कौन मानना बाप को, वो क्या आगो कचरो है। वो बाप ने सोचा वो मेरी ससुर मान देगा, क्यों कोई मानना है, आज मैं न्यू करूँ, वो न्यू करूँ, वो कचरो घुसतो जागो। उन कचरे को साफ करने के लिए और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास किया जाए, जिससे आपका मन शांत रहेगा। माइग्रेन की बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। माइग्रेन समझते हो? एक तरफ को सिर दुखता है, एक कान को, आधो दुखा वो, आधो बंद रहेगा, जड़ से खत्म हो जाएगी, करना पड़ेगा डेली। ठीक है, तो ये भ्रामरी प्राणायाम के फायदे। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे। तो अमर जी आपको 3 स्टेप कल बताए थे, वो तीनों स्टेप करो। कौन सा? सिंह गर्जासन, हाँ, और तालीवादक और हास्य आसन। हाँ, सभी पद्मासन में बैठे, पद्मासन में दोनों हाथ की टेक बनाए,
और जीविका को बाहर निकालते हुए इस प्रकार से दौड़ना है जैसे जंगल में शेर दौड़ता है। और जो शेर से कम आवाज आई उनमें आगे बैठाऊंगा, उठे और पासों की आवाज में निकालूंगा। देखिए जीभ पूरी बाहर होनी चाहिए। हाँ रेडी अप। लंबा लंबा पेट से यहाँ से हवा सुषुम्ना नाड़ी से लेकर के और लंबा चलने दो। हाँ रेडी अप। रेडी अप। नीचे बैठ। हाँ आज सीधा में बैठ जाए। आज सीधा। नेक्स्ट अभ्यास ताली वादन। हाँ 1 2 तीसरा अभ्यास हास्य आसन। वज्रासन में आ जाए सभी। आवाज दिगड़िया तक बेरो पड़ जाना चाहिए कि हाँ कोई योग क्लास छूटी है, समाप्त हुई है। ठीक है हाँ रेडी अप।